Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. In the previous lecture, we discussed producer's equilibrium. और वहाँ आप जान गए कि जो producers equilibrium है, it refers to the situation in which producer maximizes his profits or minimizes his losses. ठीक है ना? वो पोजीशन, वो पॉइंट, वो सिचुएशन जहाँ एक प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाता है, अपने लॉसेस को मिनिमम करता है. ठीक है ना? और ये भी आपने जाना कि जो बेसिक कंडीशन है फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज दैट द गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कास्ट शुड बी मैक्सिमम. ठीक है ना? और ये भी आप जान गए कि हमारे प्रॉफिट्स बराबर होते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, राइट. एंड आल्सो we come to know that marginal new revenue should be equal to marginal cost for a producer to be in equilibrium. His MR should be equal to MC and MC should be rising. और कल हमने ये डिटेल में डिस्कस किया. Now let us today explain the producer's equilibrium with the help of graphic curves. देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम ली है. तीन पार्ट्स हैं इस डायग्राम के. जो पहली कंडीशन थी फॉर ए प्रोड्यूसर टू बी इन इक्विलिब्रियम वाज दैट द गैप बिटवीन हिज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट शुड बी मैक्सिमम. ठीक है ना? एक बात. दूसरी बात, उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होने चाहिए. ठीक. तीसरी बात, मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए एंड मार्जिनल कास्ट शुड बी राइजिंग. नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस वन बाय वन. देखिए इन पार्ट फर्स्ट of the diagram, you see on y-axis we take cost and revenue, on x-axis we take the output. TC is the total cost curve and TR is the total revenue curve, right. जो total cost curve है it starts from a point on y-axis. ऐसा क्यों है? Because total cost is a combination of fixed cost and variable cost, right. इसलिए यहाँ से start होती है. अब यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए. हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट विल बी मैक्सिमम फॉर ए प्रोड्यूसर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तब हो सकता है जब गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम एंड दिस गैप इज मैक्सिमम एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट. आप देख लीजिए एट ए एंड बी वी ड्रा टू टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स और यहाँ पे गैप मैक्सिमम है एंड दिस मैक्सिमम गैप इज ए बी. ठीक है ना? and this is maximum compared to any level of output. So one of our condition is satisfied here because the figure shows that AB difference between total revenue and total cost is maximum at OQ level of output. In other words, firm is getting AB maximum profit. On the contrary में अगर हम इस पॉइंट पे जाए या इस लेवल ऑफ आउटपुट पे जाए, टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. यहाँ भी टोटल कास्ट इज इक्वल टोटल रेवेन्यू, यहाँ भी टोटल कास्ट इज इक्वल टोटल. इट मीन्स दैट द फर्म इज नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट. यहाँ इसके लिए कोई प्रॉफिट नहीं. ठीक है ना? तो इस तरह से हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि द गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट एंड द गैप इज इक्वल टू ए बी, राइट. लेट्स नेम दिस पॉइंट्स. अब प्रॉफिट की बात करते हैं. हम कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए. जो पार्ट बी है इस डायग्राम का, अगेन एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्रॉफिट लेते हैं. देखिए ये जो कर्व है दिस इज द टोटल प्रॉफिट कर्व. अगर आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट के बराबर, तो प्रॉफिट हमारा ज़ीरो था. यहाँ भी टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट के बराबर था, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ज़ीरो था. अब देख लीजिए यहाँ से आगे आई और यहाँ से पीछे जाइए. अगर हम इस ऊपर वाली गैप को देखें, ये जो गैप है ये यहाँ हमें दिखाती है मैक्सिमम प्रॉफिट. सो अगेन एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट टोटल प्रॉफिट टीपी कर्व जो है इज एट इट्स पीक, हाईएस्ट पॉइंट पी. It means firm is earning maximum profit at OQ level of output. Again at OQ level. And at this level of output, the gap between the total revenue and total
cost was maximum. So this is our total profit curve. इस पॉइंट पे हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम है, यहाँ पे भी प्रॉफिट जीरो है, यहाँ पे भी प्रॉफिट जीरो है, बिकॉज एट दीज 2 पॉइंट्स आवर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल. ठीक. नाउ लेट अस गो टू पार्ट थर्ड ऑफ द फिगर. अब देख लीजिए, द पार्ट थर्ड shows that at OQ level of output, at OQ level of output, marginal revenue and marginal cost curves intersect, cut each other at point E. This is our marginal revenue curve and this is our marginal cost curve. आप जानते हैं कि बेसिक कंडीशन थी इक्विलिब्रियम के लिए वाज दैट MR शुड बी इक्वल टू MC, मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, एंड मार्जिनल कास्ट शुड बी राइजिंग. अगर आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, कास्ट करो नीचे से बह रहे, यहाँ कास्ट ज़्यादा है, यहाँ रेवेन्यू कम है. तो दोनों सूरतों में नहीं, यहाँ MR MC बराबर है, नहीं यहाँ. द ओनली पॉइंट वेयर MR equals MC is point E. It's at point E. In other words, we can say marginal cost and marginal revenues are equal at point E. When firm produces, again OQ level of output. Also at point E, MC is rising. अब देख लीजिए MC rise हो रहा है. Hence firm will earn maximum profits by producing OQ level of output. Right? If firm produces less than OQ, अगर OQ से कम प्रोड्यूस करती है, say OQ1, then its marginal revenue that will be more than marginal cost. यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, मार्जिनल कास्ट से, और इस एरिया में मार्जिनल कास्ट ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से. It points to the possibility of greater profits in this part, and in this part it points to greater losses, है ना, because every additional unit produced will give less additional revenue compared to additional cost. Thus, firm will earn maximum profit by producing only OQ level of output, where both the conditions of profit maximization are fulfilled. In short, now have a whole picture of the graph. In short, we can say the producer will produce OQ level of output to get maximum profit. The total cost will be BQ. BQ आप ध्यान से देख लीजिए, BQ, BQ, and total revenue will be AQ. ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कास्ट. ठीक है ना. In the situation of maximum profits, marginal cost will be equal to marginal revenue at this point, and marginal cost should be rising as this curve shows so. ठीक है ना. It's at point E. Here marginal cost is equal to marginal revenue. In part third, at point P, profits are maximum, and here gap between total revenue and total cost is maximum. In this way, we explain producer's equilibrium with the help of the graphic curves. Right? This is the whole diagram of producer's equilibrium. Part 1, part 2, part 3. All the three parts represent the position of equilibrium for a producer, the maximum profits for him, and the basic conditions of equilibrium for him are satisfied here. It's all for today. Thank you very much.